सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर, सृष्टि के रचयिता परम पिता परमात्मा मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हारे निज संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन बन पावन दुनिया के मालिक बनना है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है। बाबा कहते हैं अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपने सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापना करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। बाबा कहते हैं, बाप बेट बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चों गीता के भगवान से ही वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। वो भी फिर शरीर छोड़ जाए तो दूसरे जन्म में बच्चा बन फिर तो सुना ना सके। अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं। जब तक तुम राजाई प्राप्त करो, लौकिक टीचर भी पढ़ाते ही रहते हैं। जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता है फिर हद की कमाई में लग जाते हैं। टीचर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं। अब इससे प्राप्ति क्या होती है यह तो कोई को पता नहीं है। गीता सुनकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना ना सके। जब बड़े हो, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हो, तब फिर सुनावे। अब बाप बच्चों को कहते हैं, हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते ही हैं तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने, फिर रावण आकर तुमको दुखी बनाता है। यह सुख दुख का खेल है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है तो आधा आधा करना पड़े ना। रावण राज्य में सब देह अभिमानी भिखारी बन जाते हैं। यह बातें भी तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं वो आएंगे ही नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो। जब वो आसुरी तम प्रधान बन जाते हैं तो उनको देवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो सतो प्रधान था, हम उसके पत्ते देवी देवता थे। फिर रजोतम में आए, पुराने पतित शुद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे, पुराने को फिर से नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की ग्लानि होती है। जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो मैंने स्थापना किया। वह धर्म ही प्राय लोप हो गया, उसके बदले अधर्म हो गया है। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाती तब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्राय लोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सब धर्म की होती है,
एक क्राइस्ट में कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है, बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। पतित बनने के कारण आप ही ग्लानि करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। हमारी चलन देवताओं मिसल है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी। अब फिर तुमको सिखलाने आया हूं विश्व में शांति कैसे स्थापना हो, तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूं कि मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे। कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं। कोई अशांति कर देते हैं, खुद अशांत रहते हैं, औरों को भी अशांत बना देते हैं। शांति का अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते हैं, भगवान से प्रतिज्ञा की है, हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। हम सिविल आई रखेंगे, अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे। फिर भी माया रावण हार खा लेते हैं, तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान है। स्त्री नाजुक होती है, उनका कर्तव्य ही अलग है। वह घर संभालती है, बच्चा पैदा कर उनको पालना करती है। यह भी बाप समझाते हैं, वहां होता ही एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं। यहां तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं, एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसे शिक्षा देते हैं। अब बाप कहते हैं, इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया हूं पुरानी दुनिया का विनाश करने। वो हुई सन्यासियों की बात, उन्हों की तो विनाश की बात का मालूम नहीं। तुमको बेहद का बाप समझाते हैं, अब विनाश होना है। जो सर्व का सद्गति दाता परमपिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा, आकर लिबरेट करो। वो कोई काला थोड़ी हो सकता है, वो तो सदैव गोरा एवर प्योर है। देवताओं को महान कहा जाता है। श्री कृष्ण तो देवता हुआ। अभी तक कलयुग है, कलयुग में महान आत्मा कहां से आए? श्री कृष्ण तो सती का फास्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म विकार से लेते हैं, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, अब अपवित्र बने हो, फिर पवित्र बनना है। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग, पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कहते हैं, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के बार से बचाते रहना है। कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। देवता बनने के लिए इस अवस्था को बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्नजीत भवो। अमृत वेला उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूं। ब्रह्मा बाप को ही यही दिल पसंद गिफ्ट दो, तो रोज अमृत वेला बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे।
तो बाप की छत्र छाया, बाप प्यार का अनुभव करते विघ्नजीत बनो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति में पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं विघ्नजीत आत्मा हूं, मेरा साथी भगवान है। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को छत्र छाया के रूप में अनुभव करना है कि परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर हैं, उनकी किरणें निरंतर मुझ पर बरस रही है। मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन पवित्र दिव्य गुणों से भरपूर होता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।